हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ शशांक शेखर त्रिपाठी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट्स अकेडमी लर्नर। आज के इस वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं। यस गाइज, आपने पिछली वीडियो में अनाउंसमेंट तो जरूर सुनी होगी। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैंपल पेपर और सब्जेक्ट मैथ ऑफ क्लास 9th की। तो गाइज, हम इस वीडियो में सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ का। आपको अगर पीडीएफ चाहिए सैंपल पेपर की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, जाके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं सारे क्वेश्चन को, ताकि आपको टर्म टू एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस सेशन को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो ये हमारा सैंपल पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सारे क्वेश्चन है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर साथ ही साथ करना चाहते हैं तो रफ में क्वेश्चन लिखिए, फिर खुद सॉल्व करिए, फिर बताइए हमें चैट सेक्शन में पहले का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है, और ऐसे ही आंसर बताते जाइए। तो चलिए हम भी सॉल्व करते हैं, साथ साथ आप भी सॉल्व करते चलिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, अ रिफ्लेक्स एंगल इज। रिफ्लेक्स एंगल की डिफिनेशन सबको पता है कि मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए दिया गया है मोर देन 90 डिग्री, बी दिया गया है लेस देन 90 डिग्री, और सी हमारा दिया गया है मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। डिफिनेशन का वर्ड हमारा सी ऑप्शन में आ गया, तो ये करेक्ट है। एंड डी दिया गया है इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:1:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी। तो चलिए, इसमें क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुष्ठान 2:1:3 है और परिमाप 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो हमें लंबाई सबसे बड़ी लेंथ फाइंड करनी है ट्रायंगल की। तो सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल 2:1:3। तो हम इसे क्या मान सकते हैं? लेट द एंगल बी एक्स। सारे ट्रायंगल के एंगल को हम क्या कर सकते हैं? सारे जो रेशियो में देंगे उन्हें एक्स मान सकते हैं। तो लेट द ट्रायंगल रेशियो बी एक्स, बी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा क्या? तो हमारे 2:1:3 दिया गया है, तो हम मान सकते हैं 2x:1x:3x। फिर हम पहले छोटे से ही क्या करते चले आ रहे हैं कि जब ऐसे नंबर दिए जाते हैं तो रेशियो की जगह हम सारे नंबर को ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल वही है। तो हम इसको ऐड करेंगे 2x + 1x + 3x। कितना आ गया? चलो अभी हम इतना नहीं जोड़ेंगे, नहीं, हमारी एक इक्वेशन बनी। तो हमारे पेरीमीटर क्या दिया गया है? पेरीमीटर हमारी 24 सेंटीमीटर दी गई है। अब 24 सेंटीमीटर तो देखेंगे हमारा रेशियो में कितना दिया गया है? 2x + 1x + 3x इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। अब इसको ऐड करेंगे 2 1 3 3 3 6x इक्वल्स टू 24। अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 24/6 काट दिया, 6 1 जा 6 6 4 जा 24। x इक्वल्स टू 4 आया। अब 4 जो आया हमारा, इस 4 में जो रेशियो वाले नंबर दिए गए हैं उसमें मल्टीप्लाई करना है। और इसमें से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों नंबर को अलग अलग, तो हमें इसमें से देखना है कि सबसे लंबी साइड कौन सी आ रही है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है। तो 2x इक्वल्स टू 4 × 2, 1x इक्वल्स टू 4 × 1, 3x इक्वल्स टू 4 × 3। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब आपको पता चल गया है कि 12 सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये सारे छोटे हैं 12 से, तो सबसे लंबी साइड 12 है। अभी सॉल्व करने पे, लेकिन अभी हम ऑप्शन देखेंगे 12 आ रहा है कि नहीं। आ तो रहा होगा क्योंकि हमने पूरे सही तरीके से इसको सॉल्व किया है। तो ऑप्शन ए दिया गया 14 सेंटीमीटर, बी दिया गया 13 सेंटीमीटर, सी दिया गया 12 सेंटीमीटर एंड डी दिया गया 16 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपका भी सही होगा। आप कहो आप मुझसे पहले सॉल्व कर लिए होगे अगर पता रहा होगा तो। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। आपको ये पता है कि जब रेशनल का सिर्फ प्रोडक्ट किया जाएगा तो वो कभी रेशनल भी आ सकता है, रेशनल आएगा, वो सारे नंबर रेशनल आएंगे, रेशनल से रेशनल प्रोडक्ट करेंगे। लेकिन रेशनल से इरेशनल को प्रोडक्ट किया जा रहा है तो कुछ रेशनल भी आएंगे और कुछ इरेशनल भी आएंगे।
तो इसमें ऑप्शन दिए गए ए ऑलवेज एन इंटीजर, बी दिया गया ऑलवेज एन रेशनल नंबर, सी दिया गया ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, डी दिया गया समटाइम्स रेशनल एंड समटाइम्स इरेशनल। तो यानी डी ऑप्शन हमारा सही है, समटाइम्स रेशनल एंड समटाइम्स इरेशनल, यानी कुछ इरेशनल नंबर भी आएंगे, कुछ रेशनल नंबर भी आएंगे रेशनल और इरेशनल नंबर को प्रोड्यूस करते समय। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 10:8 देन द एंगल आर। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या था, अगर दो दूरक कोणों की अनुपात 10:8 है तब ये कोण होंगे। तो इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 10:8 देन द एंगल आर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टोटल सम कितना होता है ये तो पता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पूरा सम 90 डिग्री होता है, तो इसको भी सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन रेशियो 10:8, तो यहां पे लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल BX इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10x/8x। ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, टोटल सम 90 डिग्री। तो क्या हम इक्वेशन इसको बनाएंगे कैसे, 10x + 8x इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10x + 8x कितना आएगा हमारा 18x इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर x इक्वल्स टू 90/18, 18 5 जा x इक्वल्स टू 5। फिर उसी तरह करेंगे जिसमें ट्राइंगल में किया, इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के आंसर हमें पता चल जाएगा। देन द एंगल आर, इसमें दो एंगल कौन कौन से होंगे हमें यही फाइंड करना है। तो 10x इक्वल्स टू 5 × 10, 8x इक्वल्स टू 5 × 8, 5 10 जा 50, 5 8 जा 40, है ना। तो 50 डिग्री और 40 डिग्री हमारा आंसर आया। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। तो ए ऑप्शन दिया गया 15 डिग्री 40 डिग्री। यस गाइज, हमारा आंसर ये भी सही हो गया। यानी हमने 4 क्वेश्चन लगातार सॉल्व कर चुके हैं, शायद आपने भी सॉल्व कर लिया होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने सॉल्व कर लिया है। तो चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। ये तो इसमें सॉल्व नहीं करना। ए दिया गया है √√ में 4/9, बी दिया गया है √12/√5, सी हमारा √5, डी हमारा √81। ये तो सबके बुक में होगा, जैसे आपने चैप्टर 1 का एमसीक्यू खोला होगा, लास्ट में गए होंगे एमसीक्यू जहां पे हो आपके बुक में, वहां पे ही दूसरा तीसरा क्वेश्चन होगा। तो √5 इज अ करेक्ट आंसर, बिकॉज √5 ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि √5 के नीचे यहाँ पे देखो हर नंबर के नीचे कुछ ऑप्शन दिया गया, जैसे √2 दिया गया है, तो ये इरेशनल नहीं है। और लेकिन √5 के नीचे हमारे कोई नंबर नहीं दिया गया है। और दूसरी बात कि इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है कि यानी जो P और Q के फॉर्म में लिखा हुआ होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 से इक्वल नहीं होना चाहिए, ये होता है रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर इसका उल्टा हो जाएगा, इसीलिए सी ऑप्शन √5 हमारा करेक्ट है। ऑप्शन दिए गए थे ए √4/9, बी √17/√5, सी √5, डी √81। तो √5 इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भी आपका हो गया, यानी 5 क्वेश्चन हम अच्छे तरह से कर चुके हैं, अब तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइएंगल। यानी हमें बताना है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की समता की कसौटी नहीं है। मतलब समझे कि जैसे हम कोई रूल लिखते हैं, जब एंगल इक्वल आते हैं, ट्राइंगल में इक्वल आता है, कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल एक दूसरे, जैसे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FDP से। तो इसमें कौन सा रूल लगाए, जैसे हम SAS का भी लगाते हैं, साइड एंगल साइड, फिर SS साइड, ऐसे बहुत रूल लगते हैं। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर अ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। ऐसा कौन सा रूल नहीं है
जो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता है, इसमें रूल नहीं होता है। तो ए ऑप्शन SAS, बी ऑप्शन ASA, सी ऑप्शन SSA, डी ऑप्शन SSS। आपको क्या लगता है? मुझे तो भाई ए वाला लग रहा है। नहीं दोस्तों, मैं भी गलत बोल रहा हूं, इसमें है सी ऑप्शन करेक्ट। साइड साइड एंगल तो कभी लगाया ही नहीं हमने और लगता भी नहीं है। ए में क्या है? SAS, साइड एंगल साइड, ये भी लगाए हैं हमने। बी एंगल साइड एंगल, ये भी हमने लगाए हैं। सी साइड साइड एंगल भाई हमने कभी नहीं लगाया, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सही हो गया आपका भी। तो चलिए 6 क्वेश्चन हमने लगा चुके हैं। 7 क्वेश्चन देखते हैं। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर and the perimeter is 42 centimeter. What will be the area of the triangle? तो इसको भी भाई सॉल्व करना होगा, बिना सॉल्व करे तो हम आंसर फाइंड नहीं कर सकते। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। हमारा क्वेश्चन 7, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और परिमाप 42 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमें एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? तो पहले हम सॉल्व करेंगे उसी तरह, नहीं बस ये रेशियो में नहीं है उसी तरह। तो पहले हम पेरीमीटर जानते हैं ट्रायंगल का क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी, यानी जितनी भी साइड दी गई हो। तो सी हमारा दिया नहीं होगा, पहले सी फाइंड करेंगे, फिर सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, फिर जाके एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, फिर जाके हमारा आंसर निकलेगा। तो चलिए करते हैं, बहुत लंबा जाने वाला है शायद। Two sides of a triangle are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. What will the area of triangle? टू साइड कितना दिया गया है? टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। What will be the area of the triangle? पहले हम पेरीमीटर क्या दिया गया है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर ये दिया गया। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर हमारा कितना दिया गया? 42 सेंटीमीटर लिखा हमने। अब A प्लस बी प्लस सी में, A में हमारा दिया गया है 18, B में हमारा 10, C में हमारा कुछ नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया। अब इसमें सॉल्व करते हैं। 42 सेंटीमीटर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर प्लस C। अब C को इधर करेंगे, 42 को इधर लाएंगे, 42 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, हो जाएगा C इक्वल्स टू 42 माइनस 28। तो कितना आया? माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर आया। चलो C की भी वैल्यू निकल आई। A हमारा निकला कितना? 18 दिया गया है, B हमारा 10, C हमारा 14 निकल आया। अब ये सॉल्व नहीं हो गया, अब इसमें मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब हमें करना है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल इक्वल होता है जितना भी पेरीमीटर दिया गया हो ट्रायंगल का अपॉन 2, यानी 2 से जितना भी पेरीमीटर यहां क्वेश्चन में दिया गया हो ट्रायंगल का उसमें हमें डिवाइड करना है। तो 42 अपॉन 2, यही तो दिया गया हमारा पूरा टोटल पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 21। अब सेमी पेरीमीटर भी हमारे निकल आया 21 और C की वैल्यू 14 सेंटीमीटर निकल आई। अब हम यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल अब हम यूज करेंगे जो हमें फाइंड करना है। यानी इतनी कोशिशों के बावजूद भी अभी हम आंसर तक नहीं पहुंचे हैं, तो हम सॉल्व करते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को, सॉरी सेमी पेरीमीटर नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा होता है, इसका फॉर्मूला पहले जानते हैं, अंडर रूट सेमी पेरीमीटर माइनस A, सेमी पेरीमीटर माइनस B, सेमी पेरीमीटर माइनस C, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो सेमी पेरीमीटर हमारा 21 निकला है, तो 21 16 हम उधर सॉल्व करते हैं, है ना। तो सेमी पेरीमीटर हमारा 21, यही फॉर्मूला लग रहा है। सेमी पेरीमीटर पहला दिया गया है 21। चलो
फिर 21 ए की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। ये जो ए पे दिया हो, जो बी पे दिया हो, जो सी पे दिया हो, उसमें माइनस करना है जितना सेमी पेरीमीटर निकला है। सेमी पेरीमीटर है ये, इसमें से जितना भी ए की वैल्यू उसमें से माइनस करना है। तो ए की वैल्यू 18, 21 माइनस 18, फिर बी 21 माइनस 10, 21 माइनस फिर सी वैल्यू हमारी 14 निकली थी, है ना, ये आ गया। फिर 21 इंटू, भाई ब्रैकेट निकलेगा तो इंटू होगा ही, अब हम अपने मन से तो हटा नहीं सकते भाई, फॉर्मूला है, रूल है। तो 21, सॉरी एक मिनट, अबे खुश जा। हाँ तो 21 माइनस 18, 21 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इंटू, अब इससे इंटू करेंगे भाई, ब्रैकेट हटा रहे। 21 में 10 गया तो कितना बचेगा 11, इंटू 21 में 14 गया तो कितना बचेगा 7, है ना। अब सब सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है इसमें, ऑप्शन पहले हम देखते हैं, अब नहीं सॉल्व करेंगे। अब ऑप्शन देखते हैं कैसे दिया गया। ए ऑप्शन दिया गया 14√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें ऑप्शन देखे तो समझ में आ गया कि क्या हमें एक नंबर को रूट से तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़े फिर चाहे जो करना पड़े, आंसर हमें तभी आएगा जब हम एक नंबर को हम बाहर निकालेंगे। तो क्या होगा, पहले हम थोड़ा वो कर ले, चलो 21, 7 को इधर लाते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 11, 21 इंटू 21 इंटू 11, 21 अंडर रूट में है, कट जाएगा तो 21 बचेगा। चलो 21 फिर 11 बचा अकेला, तो ये आ जाएगा रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों लिखा भाई, 21 का भी फायदा हो गया ना, 2 21 दिए गए हैं तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमने आंसर लिखा। तो ये सॉल्व हुआ हमारा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल से पहले हमने क्या निकाला, सी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू करने के बाद पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर निकालने के बाद सेमी पेरीमीटर निकाला, सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल से हमने सॉल्व किया। फिर अंडर रूट से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सेमी पेरीमीटर से सबको मल्टीप्लाई किया। फिर 21 2 में आ रहा, स्क्वायर में आ रहा था तो हम 21 2 में था तो हमने स्क्वायर में कर दिया, रूट 21 को बाहर निकाला रूट से, 11 को रूट के अंदर निकला और सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हमारा है कि नहीं। तो ए ऑप्शन 14√11 17 स्क्वायर, बी 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 35√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 28√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आपका भी हो गया होगा साथ ही साथ। तो चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी इक्वल ए सी, एंगल सी इक्वल एंगल पी एंड एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, द 2 ट्राइंगल्स आर। ये तो आपको पता ही है कि जब 2 ट्राइंगल, देखो 2 ट्राइंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ये सॉल्व करने वाली बात नहीं है, इसमें सब दिया ही गया है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, एक ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। जो ए बी है, एक साइड ए बी इक्वल है किससे, ए सी से, यानी जैसे ये 2 ट्राइंगल है तो एक ये ए बी हो गया और ये सी हो गया, ये साइड इक्वल है इस साइड से, ये तो है, ये वो तो रहेगा ये। तो एंगल सी इक्वल एंगल पी है, तो ये वाली एंगल सी जो है इधर जो ट्राइंगल है उसके इक्वल है एंगल पी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और ये भी इक्वल है किधर, इधर साइड वाले ट्राइंगल के एंगल क्यू के। द 2 ट्राइंगल आर, साफ साफ बात है कि जब सारी साइड इक्वल है तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। देखो सारी साइड इक्वल नहीं है, सॉरी, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और इधर में ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, इधर वाले ट्राइंगल में ये दोनों एंगल सेम है, लेकिन ऊपर वाला हमारा सेम नहीं है, एंगल ए और एंगल आर हमारा दिया ही नहीं गया, ये इक्वल है ही नहीं। तो क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं और एक साइड इक्वल नहीं होती है, तो वही है, आइसोसेलेस है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है एक दूसरे से, यानी ट्राइंगल ए बी सी ए कॉन्ग्रुएंट नहीं है ट्राइंगल आर पी क्यू से, यानी पी क्यू आर से। ओके गाइस, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में हमारा क्या इसमें बताना है, तो इसमें ए दिया गया है आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, बी हमारा दिया गया आइसोसेलेस एंड कॉन्ग्रुएंट, सी हमारा दिया गया कॉन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोसेलेस, डी हमारा दिया गया नेदर कॉन्ग्रुएंट नॉट आइसोसेलेस। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, आइसोसेलेस बट नॉट ट्राइंगल, क्योंकि हम जानते हैं कि आइसोसेलेस में
दो साइड इक्वल होते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 0.35 ऊपर लाइन दी गई है। द P and Q where P and Q are integer and Q are not equals to 0, form of 0.35 is। ये हमें सॉल्व करना है पड़ेगा, ये भी बिना सॉल्व करें आंसर नहीं आएगा। द P Q where P and Q are integer and Q are not equals to 0, form of 0.35 is। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, तभी पता चलेगा भाई कौन सा ऑप्शन सही। अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, करते रहिए, हम भी सॉल्व करते हैं। तो हम मान सकते हैं कि x हमारा दिया गया है 0.35, है ना। तो ये दिया गया, ऊपर ग्राफ दिया गया है, तो क्या होगा, यानी इस नंबर को हम और बढ़ा सकते हैं, तो x इक्वल टू 0.35 35 35 35 पहला इक्वेशन, पहला हमने फाइंड कर लिया इक्वेशन। वो हटाएंगे भी तो 100, इसके बाद 2 डिजिट है तो 100x हो जाएगा। 100x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35, फिर पॉइंट लगेगा। सारे का हटाते हैं तो बहुत जीरो लग जाते हैं, इसलिए 2 नंबर का हटाया तो पॉइंट हमारा हट के 35 के बाद आ गया, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन निकल आया। 100x इक्वल टू 35.353535 और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे, तो 100x माइनस x इक्वल्स टू 35.353535 माइनस 0.353535। ये तो साफ बात है कि 100x में x गया, 99x बचा, इक्वल्स टू 35 और 0.3 में जाएगा तो कितना बचेगा, 35। माइनस करके देख सकते हैं। फिर x इक्वल्स टू, अगर हम अपॉन में करेंगे तो 35/99 कटेगा, है ही नहीं। डेसिमल में उल्टा ना ला सकते हैं, हम इसे डेसिमल में कर सकते हैं, लेकिन हमें फ्रैक्शन में नंबर फाइंड करना है, तो 55/99 हमारा नंबर आया है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो ए दिया गया है हमारा 35/99, ऑप्शन ए करेक्ट है 9th का। तो 10th हमारा दिया गया है कि द रेंज ऑफ द डाटा 29 81 21 22 16 6 17 15 12 30 32 8 91 8 11 20 इज। तो पहले हम आपको इसका फॉर्मूला बता देते हैं, ऐसे नंबरों को सॉल्व कैसे किया जाता है। रेंज ऑफ द डाटा, इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके गाइस, अब हम इस जगह नंबर्स दिए गए हैं तो लिख सकते हैं अपर नंबर या अपर रेंज ऑफ डाटा माइनस लोअर रेंज ऑफ डाटा। तो अब हम इसमें से छानबीन करेंगे। तो नंबर दिए गए 21 81 21 22 16 6 17 15 12 30 32 8 91 8 11 20 इज। तो हमें इन नंबरों में देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। भाई मेरे हिसाब से तो 91 नंबर सबसे बड़ा है, फिर छोटा भी देखना, छोटा नंबर है हमारा सबसे 6, छोटा नंबर हमारा 6 है। तो भाई सॉल्व कर लेते हैं, फिर ऑप्शन मैच करते हैं, देखते हैं कि हम जो नंबर लिए वो सही है। तो 91 माइनस 6 यानी छोटा बड़े नंबर से छोटे नंबर से माइनस करना है, तो कितना आएगा 85 आ गया हमारा आंसर। तो चलिए अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 75, सी ऑप्शन 85, डी ऑप्शन 26। यस गाइस, कांग्रेचुलेशन, हमारा नंबर हमारा आंसर सही आ चुका है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। 10 क्वेश्चन का 85 आंसर। चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज 5 यूनिट डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस इज। तो y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि जब ग्राफ से x एक्सिस से हमारा 5 यूनिट का डिस्टेंस अबव जाएगा, पास होगा, तो जो y एक्सिस है उसमें भी कुछ चेंजेस आएगा। जैसे हमारा ग्राफ रहता है y x x, जब 5 यूनिट इन दोनों के बीच यानी इन ग्राफ में जब 5 यूनिट x एक्सिस से पास होगी तो y का नंबर तो आएगा ही, चाहे नीचे का आए चाहे ऊपर का आए।
लेकिन x जब पास होगा x एक्सिस तो y से ही तो होकर पास हो रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन kx minus 3y इक्वल्स टू 12, देन द वैल्यू ऑफ x इज। 12 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जहां पे x की वैल्यू दी गई है 3 और y इक्वल्स टू -2 ये दिया गया, और हमें किस इक्वेशन दी गई है kx minus 3y इक्वल्स टू 12, ये हमारा इक्वेशन दिया गया है। तो x की जगह हमें पुट करना है 3 की वैल्यू 3 दिया गया है, और y की जगह हमें पुट करना है -2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। के x की जगह हम 3 पुट कर लिए, y की जगह 3 - 2 इक्वल्स टू 12। इसी तरह लिख लेंगे, मतलब y की जगह वैल्यू पुट करनी है, x की जगह पुट करनी है। तो 3 से k को मल्टीप्लाई करें, 3k - 3 2 जा 6 -6 इक्वल्स टू 12 है ना गाइज। तो 12 माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3k + 6 इक्वल्स टू 12। भाई ये नंबर k है भाई, अब k यहाँ पे कोई वेरिएबल दिया ही नहीं गया है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ऐड तो हो गई नहीं, तो ऐड नहीं करेंगे, हम क्या कर लेंगे 3k इक्वल्स टू 6 इधर जाएगा प्लस में तो माइनस हो जाएगा, 12 - 6 3k इक्वल्स टू 12 में 6 गए 6, फिर k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/3 डिवाइड किया k इक्वल्स टू 2, k की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब ऑप्शन मिलाएंगे हम, तो a दिया गया है a ऑप्शन 0, b ऑप्शन 12, c ऑप्शन 3, d ऑप्शन 2। तो 2 इज आवर करेक्ट आंसर, 2 हमारा सही है ऑप्शन है। हमारा दिया गया है ट्रायंगल ABC में BC इक्वल है AB से, और एंगल B इक्वल 80 डिग्री, तब एंगल A इक्वल है किसके, यानी इन ट्रायंगल ABC BC इक्वल है AB के और एंगल B इक्वल है 80 के, देन एंगल इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन में हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल A फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए देखो BC इक्वल AB के हैं, दिया गया है एक ट्रायंगल है ABC, चलो एक ट्रायंगल हमने लिया जहां पे BC ये साइड, सॉरी ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे कोई बेस दिया कि नहीं गया, ऊपर नंबरिंग हम दूसरी करते हैं। BC इक्वल AB के दिया गया तो हम इसी क्वेश्चन के हिसाब से वो कर लेंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे हम B, यहाँ पे A, यहाँ पे C, यानी BC इक्वल है BA के या AB के, CB इक्वल है AB के, BC इक्वल है AB के। जहाँ पे एंगल B 80 डिग्री है, सॉरी 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, देन एंगल A इज इक्वल टू, एंगल हमें फाइंड करना है। तो एंगल का जो पूरा सम होता है, पूरा सम टोटल सम 180 डिग्री होता है, ये तो आपका पता है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम पूरा 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल B और एंगल C हमारा इक्वल है, फाइंड हमें एंगल A करना है। तो एंगल A प्लस एंगल B, चलो C को हम हटा देते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है एंगल A। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस B, एंगल B हमारा कितना दिया गया 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो यहाँ पे एंगल B और C दिया गया है ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, टू साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल BAC, यानी ये साइड और ये साइड यहाँ पे इक्वल है, यानी 80 है, तो 80 है यानी ये साइड इसके इक्वल है। चलो 80 है दोनों, तो हमें एंगल ए फाइंड करना है। तो ट्वाइस हो गया यानी ये 2, तो 2 प्लस प्लस 2 हो गया, यानी C की जगह हमने 2 कर लिया क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड हमारे एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस 2 एंगल A, यहाँ पे ऐड करेंगे एंगल A पे, तो 2 एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल A प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। फिर
टू एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80, टू एंगल ए इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू 100/2, एंगल ए हमारा आ गया 50 डिग्री। आंसर की तरफ देखेंगे तो ऑप्शन ए 80 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 50 डिग्री, डी 100 डिग्री। हमारा आंसर सही आ गया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 13 देखेंगे। 15 क्वेश्चन, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर। जब दो पैरेलल लाइन हैं तो ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल, जहां पे एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों पैरेलल लाइन को, तो ये इंटीरियर एंगल कितना होगा। ऑप्शन में हमें बताना है इक्वल होगा, एडजेसेंट होगा, कि सप्लीमेंट्री होगा, कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा। आपको क्या लगता है भाई? ये पूरी पैरेलल लाइन है, अब टोटल सम जोड़े तो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री में ही आता है, तो इंटीरियर एंगल का पूरा टोटल सम 180 डिग्री, यानी ये होगा सप्लीमेंट्री, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC congruent at triangle FDEK and angle AB equal 5 centimeter, angle B equals to 40 degree and angle A equals to 80 degree. Then which of the following is true? जब एक ट्रायंगल है, जब हमारा एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये, और यहाँ पे ABC और FDE, हाँ FDE, और यहाँ पे AB हमारी 5 सेंटीमीटर दी गई है। चलो 5 सेंटीमीटर। अब पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से, तो FD की भी वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं, जब क्योंकि एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। और इसमें भी है कि एंगल B 40 डिग्री दी गई है, एंगल B 40 डिग्री दी गई है, और एंगल A हमारा 80 डिग्री दिया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो ए हमारा ऑप्शन दिया गया DF इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल F इक्वल्स टू 60 डिग्री, और बी ऑप्शन दिया गया है हमारा DF इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल E इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है ये भी बता दें। जब एंगल A एंगल B, तो एंगल F और D फाइंड है हमें, कि ये भी 80 है और ये भी 40 है, तो एंगल E हमें फाइंड करना है, एंगल E फाइंड करना है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या था, DF इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल E इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो DE इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल E इक्वल्स टू 60 डिग्री। डी ऑप्शन हमारा दिया गया D इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल D इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन भी करेक्ट है। जब इसमें 40 दिया गया है तो एंगल E यहाँ 40 है, यहाँ C है, तो एंगल E हमारा 60 डिग्री आंसर। हमारा इसका आंसर है FD इक्वल 5 सेंटीमीटर, एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन में देखते हैं द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 130 150 इज। तो इसमें हम ऐड करेंगे, हमने पहले फॉर्मूला देखा कि जब रेंज ऑफ द डाटा में देखा था कि अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर रहे थे, लेकिन अब लोअर लिमिट से हम यहाँ पे दी गया है द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 130 150 इज। तो कोई लोवेस्ट, जब लोवेस्ट से हम अपर लिमिट में करेंगे तो प्लस करेंगे, लोवेस्ट से अपर अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। इसमें लोअर्स लिमिट हमारी 130 दी गई है और अपर 150 अपॉन 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 280, काटेंगे तो हमारा आएगा आंसर 140। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा सही है, ए दिया गया 130, बी 135, सी 140, तो हमारा 140 आंसर सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन दिया गया द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 इज। इक्वेशन हमारा दिया गया x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 इज। तो ये भी आसान सा है, जहां पे हमें देखना है कि LH इज इक्वल RHS, जो LHS है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 4, पुट y इक्वल्स टू 0। तो 4
यही दिया गया इक्वेशन। द सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो 4 माइनस 2 इक्वेशन दी गई है हमें। x की जगह ये इक्वेशन दिया गया है x माइनस 2y, तो x की जगह 4 और 2 की जगह 2y की जगह हमें पुट करना है 0 इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा 4 माइनस 2 इंटू 0। आंसर आएगा हमारा कितना 4 आएगा। 4 आया तो हैंस देखो 2 इंटू 0 2 0 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4 आया। तो हम आंसर इसी में से बनाएंगे, लिख लेंगे हैंस द कॉमन यानी 4, 0 इज आंसर ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो इसमें ऑप्शन हमारा 4, 0 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द गिवन फिगर विच पेयर ऑफ एंगल रिप्रेजेंट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल। ऐसे फिगर दिया गया है और यहाँ में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, 1 से यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इंटीरियर एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं। पहले हम ऑप्शन देखेंगे। तो ए दिया गया एंगल 3, एंगल 6 यानी एंगल 3 और एंगल 6। बी दिया गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2। सी दिया गया एंगल 3, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 4 और एंगल सी डी दिया गया मैंने एंगल 4 और एंगल 6। तो इसमें से ए ऑप्शन सही है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होते हैं, यानी एंगल 3 और एंगल 6 हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ऑप्शन में हमारा एंगल 4, एंगल 6 दिया गया है। अगर एंगल 4 और एंगल 5 दिया गया होता तो ये भी 2 हमारे फाइंड हो सकते थे, लेकिन ऑप्शन में हमारे ये ऑप्शन दिया गया एंगल 3, एंगल 6। तो गाइस हमारा ये 20 क्वेश्चन में सॉल्व किया। MCQ हमारे सारे सॉल्व हो चुके हैं। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे। आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको बता दें टोटल 46 क्वेश्चन हैं इस सैंपल पेपर में। इसी को हम सॉल्व करेंगे पूरा। अभी हमने सिर्फ MCQ सॉल्व किया है जिसमें हमें सिर्फ सॉल्व करना है। आज हमने MCQ सारे सॉल्व कर चुके हैं। आपको MCQ में कोई टेंशन नहीं चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नोट करना है तो ये स्क्रीन में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सॉल्व नोट कर सकते हैं अपनी रफ में। और आपने अगर साथ साथ मेरे साथ 20 क्वेश्चन किए तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में भी आ गया होगा। 20 तक सॉल्व किया और 21 से शुरू करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे। और PDF डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाइए वहां पे और सारे सैंपल पेपर देखिए। अगर आपको सैंपल पेपर मिल जाए, अगर आप सॉल्व कर सके क्वेश्चन तो अच्छी बात है, आप हमारी वीडियो बनाने से पहले सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ चिंता मत करिएगा, वीडियो आएगी, जल्दी आएगी या बहुत ही जल्द आएगी। इसके बाद वो सैंपल पेपर 2 सॉल्व करने की वीडियो। हमने अभी MCQ सॉल्व किया है इस चैप्टर यानी सॉरी इस सैंपल पेपर में, यानी 1 to 20 हमने MCQ सॉल्व कर चुका है। अब सिर्फ बचे हैं सॉल्विंग क्वेश्चन, यानी सिर्फ सॉल्व करना है, उसमें टिक नहीं करना है। तो चलेंगे वहां पे, देखेंगे उन सारे क्वेश्चन को। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप टू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने पसंद किया इस वीडियो को, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन एंड ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।